मेरा नाम अभिज्ञान है, मैं आईसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से हूँ। आप ये प्रोटेस्ट किस कारण कर रहे हैं? हम ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं और उन पर जो बुरी तरह सरकार ने हमला ढाया है, उनकी सॉलिडारिटी में, छात्रों की सॉलिडारिटी में हम ये यहाँ पर हमने कॉल दिया, यहाँ पर हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में छात्र अपने डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि सबको डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट मिले, इस मुख्य बात को लेकर देश भर बांग्लादेश में छात्र प्रोटेस्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि बांग्लादेश में पुलिस, शेख हसीना के अंडर की पुलिस, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का छात्र लीग और युवा लीग, जो पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस बन चुके हैं, पुलिस के साथ मिलकर छात्रों पर जबरदस्त हमला करते हैं। हम देखते हैं कि करीब 40 छात्रों की जान जा चुकी है। हम देखते हैं पुलिस एक छात्र का कत्ल करती है, फिर उस छात्र को गाड़ी पर, उसकी लाश को गाड़ी पर रखकर प्रोटेस्ट के बीच में परेड करती है। इस तरह का ब्रूटल, इस तरह का भयावह, इस तरह का दर्दनाक हमें वहां से सीन सामने आ रहे हैं, वहां से इमेजेस सामने आ रही हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि देश भर में, दुनिया भर में और साउथ एशिया में खासकर छात्रों, युवाओं के सवाल लगातार पैने हो रहे हैं। और चाहे वो शेख हसीना हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, जो भी सरकार, उसको छात्रों के, युवाओं के इन मुद्दों को डेमोक्रेटिकली सुनना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश में भी एक जबरदस्त स्टूडेंट्स पर वायलेंस, स्टूडेंट्स को रजाकार बोला जा रहा है। वहां पे रजाकार वैसा ही है जैसे यहाँ पे छात्रों को अर्बन नक्सल बोल दिया जाता है, एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। वहां पर रजाकार कहना वही है। और हम बार बार देखते हैं कि सरकारें होती हैं जो असल मायने में एंटी नेशनल काम करती हैं, सरकारें हैं जो असल मायने में रजाकारों का काम करती हैं। मगर वो सारा जो इस तरह का लैंग्वेज है, इस तरह की भाषा है, वो आंदोलन कर रही जनता, आंदोलन कर रहे छात्र युवाओं पर थोप दिया जा रहा है। हमारी डिमांड्स हैं, जो मुझे लगता है पूरे साउथ एशिया के छात्रों की और युवाओं की डिमांड्स हैं, कि हर युवा को डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट मिले, हर छात्र को, हर वो व्यक्ति जो पढ़ने के काबिल, युवा है, उसको पढ़ाई का और रोजगार का पूरा मौका मिले। यही मांग यहाँ भी है, यही मांग बांग्लादेश में भी है, यही मांग नेपाल और पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। हर जगह छात्र, युवा आज इस सवाल को लेकर आंदोलनरत हैं। हम देख रहे हैं और सरकारें दुनिया भर में, साउथ एशिया में जबरदस्त दमन छात्रों के इन मांगों के खिलाफ कर रही हैं। हम यहाँ से बांग्लादेश के छात्रों का समर्थन में, उनकी सॉलिडारिटी में हम ये प्रोटेस्ट किए। और उनको ये भी हम कहना चाहते हैं कि यहाँ भारत में भी मजबूत आंदोलन रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए हो रहा है। हम भारत में आज एनटीए को लेकर एक जबरदस्त आंदोलन छिड़ा हुआ है, हम सब उसकी अगुवाई कर रहे हैं। वहां पर छात्र जो हैं रोजगार के सवाल पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं छात्र शिक्षा और रोजगार के लिए आंदोलन लगातार कर रहे हैं। ये पूरे हमारे जो आसपास का, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिस साउथ एशिया को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उस साउथ एशिया में सरकारें लगातार एक दमन का रुख अपना रही हैं, सरकारें लगातार एक आंदोलनों पर हमले का रुख अपना रही हैं। इस रुख का पूरे साउथ एशिया से साथ मिलकर विरोध हो रहा है। अगर ये डिमांड आपकी खारिज की आती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, असल आंदोलन बांग्लादेश के सवालों पर तो बांग्लादेश के छात्र लड़ ही रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव छात्रों को, बहुत सारे संगठनों को अंडरग्राउंड तक होना पड़ गया है। कम्युनिस्ट पार्टियों के बड़ी संख्या में नेता या तो जेल में हैं या अस्पताल में हैं। छात्र आंदोलनों के नेता या तो जेल में हैं या अस्पताल में हैं। मगर उसके बावजूद वहां की जनता ये हौसला दिखा रही है और आंदोलन में उतरी है। वहां वैसे ही भारत में आज एनटीए के सवाल पर आंदोलन पूरे देश भर में से आवाज आ रही है। आईसा ने 9 अगस्त को जंतर मंतर पर पार्लियामेंट चलो का मार्च का कॉल दिया है एनटीए के खिलाफ। यह आंदोलन भी, बांग्लादेश का आंदोलन भी, पूरे साउथ एशिया और दुनिया में रोजगार का, शिक्षा का, ये हर तरह से कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहे होंगे। लेकिन बांग्लादेश के छात्रों के साथ कोई बातचीत में ना जाकर के ऊपर थोप दिया। अभी तक जो खबर मिल रहा है करके स्टूडेंट के ऊपर गोली दागा जा रहा है। यूनिवर्सिटीज को, ढाका यूनिवर्सिटी, पुलिस, बीजेपी, रैप और उसके साथ हम लोग देख रहे हैं जो युवा संगठन है, युवा लीग, ये दोनों को लगभग छात्रों को मारने के लिए ढूंढ के घर से निकल कर उनके पुलिस है, आर्मी है। हम देखते हैं हमारे इस देश में भी इतनी हालत चल रहा है। 3000 से ज्यादा स्टूडेंट जो घायल है, सभी छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद
मेरा नाम नीलाशीष बोस, आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बांग्लादेश के छात्रों लड़े चलो। साइड में चले जाइए ना, प्रोग्राम चलने दीजिए। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम नीलाशीष बोस, मैं आइसा का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। ये प्रोटेस्ट किस कारण हो रहा है? जिस तरह बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन चल रहा है, उधर एक प्रोग्रेसिव कोटा रिफॉर्म के मांग पर, और हम लोग देखें कि इस जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ एक मांग को लेकर, उधर के सरकार किसी भी तरह पहले छात्रों के साथ बातचीत ना करके ही उन लोगों के ऊपर एक पूरा दमन थोप दिया। पुलिस, आर्मी, रैब और उसके साथ साथ उधर के जो सरकारी छात्र संगठन है, छात्र लीग और युवा लीग को लगभग एक सेमी मिलिटराइजेशन करते हुए इन लोगों को छात्रों के ऊपर थोप दिया गया। दमन ये लोग छात्रों के ऊपर कर रहा है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से पुलिस गोली चला रहा है छात्रों के ऊपर। लग रहा है कि शूट आउट प्रैक्टिस कर रहा है पुलिस। अब तक जो खबर आ रहा है 100 के ऊपर छात्रों का डेथ हो चुका है। लगभग एक नरसंहार कहा जा सकता है। और इसे 3000 के ऊपर आंदोलनकारी उंडेड होकर हॉस्पिटलाइज्ड है। और ये जो पूरा एक स्थिति है, और परसों से बांग्लादेश में इंटरनेट बंद हो चुका है, कोई खबर नहीं आ रहा है। इधर बहुत सारे, आप लोगों को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंडिया में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारे मरीज हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वो लोग भी अपने परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पूरा स्थिति है, इस स्थिति में हम लोग मांग कर रहे हैं कि तुरंत ये जो नरसंहार चल रहा है, छात्रों के ऊपर दमन चल रहा है आंदोलनकारियों के ऊपर बांग्लादेश में, ये तुरंत बंद हो। जिस तरह आंदोलनकारियों को राजाकार बोल के दाग दिया जा रहा है, यही वो छात्र है, यही वो स्टूडेंट है जो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइट में, आजादी के लड़ाई में अपने जान निछावर किया था। बांग्लादेश में अपने भाषा को, मांग को लेकर अपने जान निछावर किया था। आज बांग्लादेश के सरकार के प्रधान शेख हसीना उन्हें ही राजाकार बोल के दाग रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं इस छात्र के ऊपर जो दमन चल रही है, इस दमन को तुरंत बंद किया जाए। इस दमन को अगर बंद नहीं होगा, हम पूरा साउथ एशियन जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट मूवमेंट है इस सॉलिडारिटी के साथ इन लोगों के साथ खड़े हैं। और इन छात्रों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ सरकार बैठे, शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत से इसका हल निकालने की कोशिश करे। और जो स्थिति बांग्लादेश में बना है, पूरी जिस तरह आंदोलनकारियों के साथ छात्रों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया गया है सरकार के तरफ से, हम लोग पूरी तरह सख्त इसके खिलाफ खड़े हैं और बांग्लादेश के स्टूडेंट मूवमेंट के सॉलिडारिटी में खड़े हैं। हमारा डिमांड यही है कि तुरंत ये जो दमन चल रहा है, दमन बंद हो और सरकार स्टूडेंट के साथ बैठे। जो प्रोग्रेसिव कोटा रिफॉर्म मूवमेंट है उसके लिए बातचीत करते हुए इसका हल निकाले। हम लोग देखिए, बांग्लादेश के छात्र आंदोलनकारी, बांग्लादेश के स्टूडेंट तो अपने मांग को लेकर लड़ रहे हैं, और हम लोग भारत में भी झेलते हैं इस तरह। जब भी भारत में भी हम लोग कोई भी मांग को लेकर, छात्रों के मांग को लेकर लड़ाई करते हैं, सड़क पे उतारते हैं, आंदोलन करते हैं, हमारे ऊपर भी इसी तरह दमन थोप दिया जाता है इधर के तानाशाह मोदी शाह के तरफ से। तो हम लोग इनके सॉलिडारिटी में पूरा साउथ एशियन जो स्टूडेंट्स है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट मूवमेंट है, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। जगह जगह इनके सॉलिडारिटी में हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। कि इंटरनेशनल दबाव भी उसके सरकार के ऊपर बनाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली में हम लोग उतरे हैं, पूरे देश भर में भी हम लोग उतरेंगे। आने वाले 24-25 तारीख को कोलकाता में भी हम लोग सड़क पे उतरेंगे और देश के तमाम जगह हम लोग सड़क पे उतरेंगे।